द्वारका सेक्टर 14 विगस मॉल के निकट रामलीला ग्राउंड के श्री सनातन रामलीला मंच पर अतिथियों का हुआ जोरदार स्वागत। द्वारका सेक्टर 14 विगस मॉल के नजदीक रामलीला ग्राउंड के श्री सनातन रामलीला मंचन के सुरक्षात्मक व लाभान्वित नजारों का लुत्फ उठाने हेतु भारी तादाद में दर्शकों की भीड़ उमड़ रही है। आखिर ऐसी क्या खास विशेषताएं हैं जो तमाम दर्शकों को आकर्षित करके सेक्टर 14 रामलीला ग्राउंड की ओर खुद ब खुद आने को कर रही हैं मजबूर। आपको बता दें, श्री सनातन रामलीला मंच द्वारका में हो रही तीसरी रामलीला में पालम 360 के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी, द्वारका वार्ड निगम पार्षद राम निवास गहलोत, ककरोला वार्ड निगम पार्षद सुदेश गहलोत के अलावा अन्य गणमान्य वरिष्ठ अतिथियों ने शिरकत की। श्री सनातन रामलीला मंचन की अध्यक्षा बबीता सिंह की अगुवाई में सभी वरिष्ठ अतिथियों का रामलीला मंच पर स्वागत के अलावा उन्हें श्री राम चिन्ह भेंट कर जोरदार तरीके से किया गया सम्मानित। मुख्य वरिष्ठ अतिथियों ने अपने संबोधन में श्री सनातन रामलीला के जीवंत मंचन को काबिले तारीफ व सराहनीय योग्य बताते हुए कहा, श्री सनातन रामलीला मंचन अपने पुरातन संस्कृति धरोहर को सदैव जिंदा रखने हेतु युवा पीढ़ी को धार्मिक संस्कारों से जोड़े रखने का एक बढ़िया उच्च स्तर का मनभावन मंच बन गया है। अध्यक्षा बबीता सिंह व उनकी समस्त टीम की सकारात्मक कार्यशैली को मुख्य तौर पर बधाई का पात्र बताया। उन्होंने सभी सनातनी दर्शकों से सेक्टर 14 की श्री सनातन रामलीला मंच में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील करते हुए आगे क्या कुछ कहा, सुनते हैं। इसी के साथ हम आपको श्री सनातन रामलीला मंचन के लाभान्वित मनोरंजन नज़ारे से रूबरू करवाते हैं। श्रीमती बबीता जी जो इसकी अध्यक्ष हैं और महेश ध्यानी जी और इनकी समस्त टीम इतना भव्य रामलीला मंचन यहाँ पे कर रहे हैं और प्रभु श्री राम के आदर्शों पे चल के हमें कुछ सीखना चाहिए। और हमारे युवा बच्चे हम भी छोटे छोटे होते थे तो हम भी राम की लीला देखने के लिए उस टाइम तो सर्दी इतनी होती थी, खेस ओढ़ के जाते थे, खेस लेके जाते थे और सर्दियाँ बहुत होती थी। तो ऐसे ही बच्चे आजकल जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, हमें भी ऐसा लगता है कि हम भी पहले छोटे छोटे थे तब ऐसे ही आते थे रामलीला देखने के। ये भव्य रामलीला मंचन और भव्य मेले का जो आयोजन किया है श्रीमती बबीता जी ने, महेश ध्यानी जी ने, मधु पांडे जी, संजय जी, सभी ने मिलकर बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर ये भव्य मेला और रामलीला मंचन हो रही है। हम सभी को यही कहेंगे कि प्रभु श्री राम के आदर्शों पे चले। पिछले 3 साल से हर वर्ष मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और मैं समस्त सनातन रामलीला कमेटी जो हमारी अध्यक्ष हैं बबीता सिंह जी और इनकी पूरी कार्यकारिणी को बधाई देना चाहता हूँ। एक अच्छा कार्यक्रम और जिस तरीके से आज के इस कलयुग के दौर में भी कहीं ना कहीं हम सनातन संस्कृति को बचाए हुए हैं और इस रामलीला के मंचन को जिस तरीके से बढ़ावा मिलता जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल है और हर लोगों को होनी चाहिए। और साथ ही साथ नौजवान पीढ़ियों के लिए संदेश है कि वो जिस तरीके से भगवान श्री राम ने उनका पूरा जीवन रहा उस चरित्र को अपने जीवन में लेकर आए। शायद सारे चरित्र को नहीं ला सकते तो कम से कम एक कोई ऐसा उपदेश या कोई ऐसा चरित्र उनका हो जिनको हम अपने जीवन में ला सकें। जिस तरीके से अधर्म के खिलाफ धर्म के लिए लड़ना पड़ता है तो उसी तरीके से हम लोगों को भी नौजवान पीढ़ियों को सीखना चाहिए कि जब किसी के ऊपर कोई दुख पीड़ा हो या सनातन के लिए या धर्म के लिए लड़ाई लड़नी हो तो वहाँ पर सबको एकजुट होकर लड़ना चाहिए। और साथ ही साथ अच्छे संस्कार हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को देने चाहिए ताकि हम सब आज इस दौर में एक आधुनिकीकरण का जो दौर है उसमें कहीं ना कहीं नौजवान पीढ़ी संस्कारों से दूर जाती जा रही है। तो वो हम सब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग समय है और उसको हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को सिखाना चाहिए, बताना चाहिए। और साथ ही साथ सनातन के लिए भी जिस तरीके से इस रामलीला का पूरा नाम ही सनातन रामलीला मंच है तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिलता है जो द्वारका की अलग रामलीलाओं से अलग बनाती है। और मैं अपने सभी आप लोगों के दर्शकों को भी अनुरोध करूँगा कि हमें यहाँ पर आकर इस रामलीला का लुत्फ उठाना चाहिए और दोबारा से इस कमेटी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार साथियों, मैं सुदेश कुमार, निगम पार्षद ककरोला वार्ड 123। आज हम सेक्टर 14 रामलीला में पहुँचे हैं
जो कि हर साल यहाँ पे रामलीला होती है मेरे वार्ड में। तो आज जो रामलीला ये कमेटी करा रही है तो मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये हर साल इतनी मेहनत करते हैं। तो मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ। और रामलीला एक बहुत ज़रूरी क्यों है, इसलिए है कि एक भगवान का प्रचार भी होता है। हम 10 दिन जो रामलीला देखते हैं तो इसमें हम राम जी को और इनको याद करते हैं। रामलीला जो कि लोगों को जागरूक करने के लिए रामलीला का आयोजन होता है। तो हमारे हिंदू धर्म में रामलीला का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए ये 10 दिन रामलीला का आयोजन किया जाता है। और मैं फिर से जो कमेटी है इनको बहुत बधाई देता हूँ। ये हर समय बुला के जो हमारे को सम्मान देते हैं और इतना अच्छा आयोजन करते हैं, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।